जियाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उड़ने वाला घोड़ा। प्यारे दोस्तों, सदियों पहले जब जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी नहीं थी, जंगें घोड़ों पर लड़ी जाती थीं। लश्कर के लश्कर घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन पर हमला करते और हर घोड़े की अपनी एक खास खूबी, रफ्तार, ताकत और चालाकी थी। कुछ घोड़े शुजाअत के लिए जाने जाते, कुछ अपनी तेज दौड़ से दुश्मन को हैरान कर देते। बल्कि हर नस्ल के घोड़े में ऐसी खुसूसियात होती जो जंग में फैसला कुन किरदार अदा करती। ये वो ज़माना था जहाँ घोड़े सिर्फ नक्लो हमल के लिए नहीं बल्कि हिकमत, ताकत और अजमत की अलामत थे। और अगर हम मुक़द्दस किताब कुरान करीम में नज़र डालें तो अल्लाह ताला ने हमें घोड़ों की अजमत की झलक दिखाई है। सूरत आदियात में अल्लाह ताला कसम उठाकर कह रहा है कि कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की जो फुनकारें मार कर दौड़ते हैं, पत्थरों पर चिंगारियां उड़ाते हैं, सुबह के वक्त हमला करते हैं और गर्द उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ घोड़े ऐसे भी पैदा किए हैं जो ज़मीन पर दौड़ने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकते थे। ये परों वाले घोड़े जब हवा में बुलंद होते तो ऐसा लगता जैसे आसमान के बादलों में खेल रहे हों। उनके परों की जुम्बिश और दुम की हरकत से हवा में रोशनी की छटाएं बिखर जाती थीं और हर घोड़े की हरकत में एक मखसूस शान और अजमत नजर आती थी। जजीरे के किनारे और समंदर की लहर के साथ घोड़ों की दौड़ देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे जमीन और आसमान एक साथ शरशार हो गए हों। जी हाँ, इन्हीं मौजूदाती घोड़ों में एक घोड़े का नाम जियाद है और ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए खास तौर पर मुंतखब किया गया था। और इसी हवाले से आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ये हैरत अंगेज घोड़ा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहां से मिला था और आज ये घोड़ा कहां मौजूद है। और हाँ दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये उड़ने वाला घोड़ा किस सहाबी के पास था और ये कैसे उनके पास आया था, ये भी आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप असल हक़ाइक़ और हैरत अंगेज़ मालूमात से रोशनास हो सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले जियाद घोड़ों से मुतालिक यूँ बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को आप एक माह का फासला तय कर लिया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना थी बल्कि जिन्नात भी आपके ताबे थे। न सिर्फ जिन्नात और हैवानात बल्कि दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात हर वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहा करती थी। नाज़रीन, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे जो सफ़ेद बुराक परों वाले और निहायत खूबसूरती के हामिल थे। यानी हम कह सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह हैं जिनको अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे, जिसकी वजह से आपकी बादशाहत मज़ीद ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़े को पैक्सिस के नाम से याद करते थे। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता था जो निहायत नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ निहायत ताकतवर और अक्लमंद भी थे। दोस्तों, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र आता है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो निहायत खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का ये अकीदा था कि इससे बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। बल्कि दोस्तों, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को अपने दरबार में तलब किया और उनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा तो मलका बल्कीस ने दावत हक़ को कबूल कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आईं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस से निकाह कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश होती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफ़र में जाएं और सैर करें। एक मर्तबा मलका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं,
میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ، لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگیں اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگیں کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں واپس تشریف لائے تو تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ لاؤ، یعنی وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہے ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز کہنے لگے کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے تھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ ان گھوڑوں کو پکڑنے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ گروہ بنایا کرتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت جیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی الگ گروہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہو گئے کہ پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے۔ اس طرح جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت کا گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے
और अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर माफ़ी मांगने लगे और अर्ज़ करने लगे कि जिस चीज़ की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज़ होता है मैं उस चीज़ के पास ही नहीं जाऊँगा। और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेहद शर्मिंदा हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस बात की माफ़ी तलब की। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम उड़ने वाले घोड़ों को अपनी बारगाह में पेश करने का हुक्म दिया। जब आपके सामने वो घोड़े पेश कर दिए गए तो आपने जियाद नस्ल के सब घोड़ों के परों को कटवा दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो कैसा अच्छा बंदा था, बेशक रब की तरफ रजू करने वाला था। जब उसके सामने शाम के वक्त तेज रू घोड़े हाजिर किए गए तो कहा कि मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज समझा, यहाँ तक कि आफताब गरूब हो गया, उनको मेरे पास लौटाओ। बस सुलेमान पिंडलियों और गर्दनों पर तलवार फेरने लगा और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया था और उसकी कुर्सी पर एक धड़ डाल दिया था। बस रुजू हुआ और कहा कि ए मेरे रब मुझे माफ़ी अता फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत अनायत फरमा कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को न मिले। नाजरीन, इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की खूबसूरती में मशगूल हो गए थे और आपसे ये भूल हुई कि आपकी नमाज क़ज़ा हो गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी हासिल की और उन घोड़ों के परों को काट दिया और इस तरह उनकी नस्ल को ख़त्म कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उन उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र हदीस पाक में भी मिलता है, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक या खैबर से वापस तशरीफ़ लाए तो मेरे ताक़चे के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली तो उसने पर्दे की एक जानिब उठा दी, तब सामने मेरे खिलौने और गुड़ियाँ नजर आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? मैंने कहा ये तो मेरी गुड़ियाँ हैं। तो आपने उनमें से कपड़े का एक घोड़ा भी देखा जिसके 2 पर थे। आपने पूछा, मैं इनके दरमियान क्या देख रहा हूँ? मैंने कहा ये घोड़ा है। आपने पूछा, इसके ऊपर क्या है? मैंने कहा इसके 2 पर हैं। आपने कहा, क्या घोड़े के भी पर होते हैं? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आपने सुना नहीं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे? हज़रत आयशा की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें देखीं। यानी हम कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उड़ने वाला घोड़ा हज़रत आयशा के पास था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से ये भी पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वाकई परों से उड़ने वाले घोड़े मौजूद थे और इन घोड़ों की नस्ल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर ही में ख़त्म कर दिया था। बहरहाल यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि घोड़े अल्लाह पाक की वो खूबसूरत मखलूक हैं जिसका जिक्र कई मुकामात पर कुरान करीम में मिलता है और कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के घोड़ों की कसम भी खाई है। बल्कि पुराने वक्तों में घोड़ों से बेशुमार काम लिए जाते थे। घोड़ों को जंगों के अलावा सवारी के लिए और नुमाइशों में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कदीम ज़माने के लोग अपने घोड़ों के साथ उनका शजरा भी याद रखा करते थे कि ये घोड़ा किस की नस्ल में से है और इसके वालिदैन का नाम क्या है और इसकी तारीख पैदाइश क्या है। यहाँ तक कि घोड़ों के मालिक अपने घोड़ों के दादा परदादा का नाम भी याद रखा करते थे। उन घोड़ों के शजरा नस्ब को याद रखने का मकसद ये हुआ करता था ताकि इस बात की पहचान हो सके कि ये घोड़ा किस कदर आला नस्ल का है। कदीम ज़माने के लोग घोड़ों की परवरिश के लिए बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर नौकर रखा करते थे और घोड़ों को रखने के लिए आला जगह का बंदोबस्त किया जाता था और जो बंदा अपने घोड़े का शजरा नस्ब याद रखता उस शख्स को दाना और अक्लमंद कहा जाता था। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें घोड़े की सवारी नसीब फरमाए, बल्कि जन्नत में भी उड़ने वाले घोड़ों की सवारी हम सब को नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ यह बात भी जहन में रखें कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे वो मुकाम अता फरमा जो न मुझसे पहले किसी को मिला हो और न मेरे बाद किसी को मिले। बस अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी और तमाम जिन, परिंदे, कीड़े मकोड़े और हवाओं को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त फ़िज़ाओं में उड़ाए फिरती थी, बल्कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चींटी पर पड़ी
जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चींटी पानी से निकली तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चींटी अपने दाने के साथ उसके मुंह में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और पानी ही में बहुत देर तक रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखते रहे। जरा ही देर में मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चींटी बाहर निकली। अलबत्ता उसके साथ दाना न था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाकर मालूम किया कि क्या माजरा था और वो कहाँ गई थी। उसने बताया कि ए अल्लाह के नबी, आप जो समंदर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, उसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर पैदा किया। वो वहाँ से रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे उसकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं उसकी रोज़ी को उठा कर ले जाती हूँ और अल्लाह ताला ने उस मेंढक को मेरे लिए मुसख्खर किया है ताकि वो मुझे लेकर जाए। उसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता। वो अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है। मैं उसमें दाखिल हो जाती हूँ और फिर मैं उसकी रोज़ी उस तक पहुँचाकर पत्थर के सुराख से उसके मुंह तक आती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने उन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना? चींटी ने बताया, हाँ, वो सब कहते हैं, ए वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हफ्ते अक़लीम की बादशाहत अता की गई तो वो रब के हजूर ये दुआ मांगते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि ए अल्लाह, मुझे आरजू है कि एक दिन तेरी सारी मखलूक़ात जितने भी जी रूह हैं सबकी ज़ियाफ़त करूं। निदा आई कि ए सुलेमान, मैं सबको रोज़ी पहुंचाता हूं। मेरी मौजूदात मखलूक़ात में बेइंतहा है, इसलिए तुम सबको नहीं खिला सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, तूने मुझे बहुत नेमत दी है, तेरी अनायत ही से सब कुछ है। अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सबका ताम तैयार करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ कि दरिया के किनारे एक आलीशान मकान बनवाओ और इसे निहायत कुशादा रखो ताकि जिस मखलूक को दावत दो वो इस मकान में बासानी आ सके। हुक्म खुदाबंदी के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इमारत की तैयारी शुरू करवा दी, जिसको मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल और 8 महीने लग गए। मैदान जैसे कुशादा इस मकान में खाने पीने का सामानो असबाब मुहैया किया गया। कमोबेश 22,000 गायें ज़िबा की गईं और बहुत कसीरुल तादाद में देगें पकाई गईं। मशरूबात के तालाब थे जिनकी तैयारी जिन्नात से करवाई गई और एक पुरतकल्लुफ़ किस्म की दावत का एहतमाम किया गया। जब ज़ियाफ़त की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जहान की मखलूक़ात में मनादी करा के खाने की दावत दे दी। सारी मखलूक़ात, इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, दरिंदे, हर तरह के कीड़े मकोड़े, खुश्की, तरी और हवा में उड़ने वाले और रेंगने वाले भी तमाम मखलूक़ात खाने की दावत पर आ पहुँची और इस मकान में जमा हो गईं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमा शुदा मखलूक़ात का मुशाहिदा करना चाहा। चुनाचे हवा को हुक्म दिया कि तख्ते सुलेमान को उठाकर दरिया के ऊपर हवा में मुअल्लक रखे ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर मुतनफ्स को अपनी नज़र से देखें और अल्लाह ताला की कुदरत कामला का मुशाहिदा कर सकें। ऐन उस वक्त जब तख्त हवा में मुअल्लक था, एक मछली ने दरिया में से सर निकाला और सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ दावत पे भेजा है और ये भी मालूम हुआ है कि आज आपने तमाम मखलूक़ात के लिए खाना तैयार किया है। मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझे पहले खाना दे दीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ज़रा सब्र करो और बाकी सबको भी आ लेने दो, फिर उनके साथ जितना खाना चाहो खा लेना। वो मछली बोली, ए अल्लाह के नबी, मैं खुश्की पर इतनी देर नहीं ठहर सकूंगी कि सबका इंतज़ार करूं। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त देते हुए कहा, अगर तुम्हारे लिए ठहरना मुश्किल है तो फिर तुम खाना खा लो और जितना तुम्हारा जी चाहे खा लो। ये सुनते ही वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में आई और जितना कुछ वहाँ पड़ा था सारे का सारा एक ही लुक़मे में खा गई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़ी और उनसे मज़ीद खाना मांगने लगी। ये देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुताज्जब हुए और बोले, मैंने तमाम मखलूक़ात के लिए यह खाना तैयार किया था जो तुमने एक ही नवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू और खाना मांग रही है? मछली बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझे हर रोज़ 3 लुक़मे रिज़्क़ देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो तो सब का सब सिर्फ एक ही लुक़मा हुआ। अब मुझे 2 लुक़मे मज़ीद खाना दरकार है, तब कहीं मेरा पेट भरेगा। मैं आज आपकी मेहमानी में भूखी रही हूँ। अगर इसी तरह आप बाकी मखलूक़ात को भी खाना नहीं दे सके तो आपने नाहक उन्हें खाने पर बुलवाया।
सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बातें सुनकर हैरत ज़दा रह गए, चकराए और उन पर गशी तारी हो गई। फिर जब होश में आए तो नदामत से सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादानो मस्कीन हूँ और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और सारे जहान को रिज़्क़ देने वाला तू ही है। ख़ातीनो हजरात, ज़मीन पर जितने भी जानदार रहते हैं सबका रिज़्क़ खुदा के ज़िम्मे है। हर तबके का राज़िक़, रिज़्क़ पैदा करने वाला खुदा है। कोई शख्स किसी जानदार के लिए रिज़्क़ पैदा नहीं कर सकता। रिज़्क़ उस ग़ज़ा का नाम है जिस पर किसी चीज़ का ज़िंदा रहना हो। हशरात का रिज़्क़ अलग, बड़े जिस्म रखने वाले जानवरों का रिज़्क़ अलग, हर तबके का रिज़्क़ अलग अलग है, क्योंकि जानवर चारा खाते हैं तो इंसान तो नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि हर जानदार के लिए एक मुकर्रर मिकदार में रिज़्क़ है। कोई जानवर दूसरे जानवर का रिज़्क़ कम करने या ज़्यादा करने की ताकत नहीं रखता। जिस जानवर या इंसान के लिए खुदा ने जितना रिज़्क़ मुकर्रर किया हो उससे ज़्यादा एक लुक़मा भी नहीं खा सकता। मुशाहिदे की बात है कि बाज़ इंसान खाते वक्त मर जाते हैं और नवाला उनके मुंह से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में जो नहीं था। इसके अलावा बड़े बड़े मालदार लोग बहुत रिज़्क़, खाने पीने की अशिया के बावजूद मर जाते हैं। क्यों? रोटी खिलाकर उन्हें ज़िंदगी दी जा सकती है, इसलिए कि खुदा ने इतना रिज़्क़ मुकर्रर किया था। तीसरी बात, हर जानदार को खाने का इल्म दिया गया है। बस कोई जानदार नहीं देखा कि उन्हें अपने रिज़्क़ का पता ही ना हो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और हर जानदार के खाने का तरीका उन्हें तरीकन और हर जानदार को खाने का तरीका सिखाया गया है। इंसान के लिए भी खुराक खुदा की तरफ से भेजी जाती है। यह ना कहा जाए कि हम तो खुद सब्जियां काट कर इन्हें पका कर खाते हैं, क्योंकि हम काटते और पका तो सकते हैं मगर ज़मीन से उगा नहीं सकते। मसलन गंदम, मकई, सब्जियां वगैरह ज़मीन से खुदा उगाता है, लेकिन इंसान के मुंह में खुद नहीं आता, कुछ करना पड़ता है। बस मेहनत को तर्क करके ये कहना कि रिज़्क़ का वादा खुदा ने किया है महज कम अक्ली है। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने घोड़ों का जिक्र फरमाया है और ये सबक दिया कि एक मालिक अपने घोड़े को चारा देता है और इस चारे के बदले में घोड़ा मालिक के लिए जंग के मैदान में भी उतर जाता है। लेकिन इंसान के साथ क्या मामला है? इसे बेशुमार रिज़्क़ दिया गया मगर वो अक्सर अल्लाह के आगे झुकने और उसकी फरमाबरदारी करने से कतराता है। यह हकीकत हमें यह सिखाती है कि जिस तरह घोड़े अपनी तरबियत और खुराक के बदले अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, इसी तरह इंसान के लिए भी अल्लाह की अताअत और शुक्रगुजारी एक फ़र्ज़ है और इसी में हमारी कामयाबी छुपी हुई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अताअत गुजार और शुक्रगुजार बनाए और हम सबको रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।